क्लाउड को पहले बाद में देखेंगे, पहले क्लाउड के पहले कैसे दुनिया चलती थी और किस तरीके से काम होता था क्लाउड के पहले, ये समझ लेते हैं। चलेगा? बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें यस ये सर। देखना है कि क्लाउड के पहले कैसे काम चलता था। ओके, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं, क्लाउड के पहले कैसे काम चलता था, क्या होता था कंपनीज में। तो सबसे पहले जो क्लाउड के पहले काम चलता था उसको बोलते ऑन प्रीमाइस। क्या नाम है उसका? ऑन प्रीमाइस। और क्या है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो उसका आंसर देने का ट्राई करो। ओके, मैं हर एक बैच में बोलता हूँ। इसका रीज़न यही है कि आपको अभी से आदत लगनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दो। एट द एंड जब आप इंट्रो दोगे ना, या आपका सिलेक्शन की बारी आएगी, तो कौन कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। तो जैसे मैं पूछूंगा तो आपके पास एटलीस्ट 4-5 लोग तो होने चाहिए, वो आंसर दो। ओके, नहीं तो कई कोई बैच में एक ही होता है, वही आंसर देता है, वही फटाक से प्लेस हो जाता है। तो ऐसा मत करो, आंसर देने का ट्राई करो, जो भी आता है आपके लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, कोई भी लैंग्वेज होने दो, एक्सप्रेस करने का ट्राई करो। ओके, चलो ऑन प्रीमाइस के बारे में बात करते हैं। एक कंपनी का एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे आज। लेट कंसीडर इन्फोसिस या एचसीएल टेक्नोलॉजी। ओके, एचसीएल एक कंपनी है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, तो मैं एचसीएल टेक की बात करता हूँ यहाँ पे। ओके, हम एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और देखेंगे कि कैसे काम होता है एचसीएल टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन कब? बिफोर क्लाउड, क्लाउड नहीं था। ओके, क्लाउड है ही नहीं तो कैसे काम करता था। तो लेट कंसीडर, हमारा क्या है, आईटी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक वेबसाइट अप एंड रनिंग होनी चाहिए। याद आ रहा है तुम्हें सबसे पहले वाला लेक्चर, जिसमें मैंने तुम्हें यही बताया था कि आईटी का मोटो ही यही है कि हमेशा एक वेबसाइट अप एंड रनिंग होनी चाहिए। क्लियर? हाँ सर। तो Yes. वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? एक वेबसाइट होस्ट करनी है मुझे, आईसीआईसीआई बैंक जैसी, मान लो मुझे एक वेबसाइट होस्ट करनी है, जो हमने एग्जांपल देखा था आई बैंक। याद आ रहा है सबको? आई बैंक का यस। एग्जांपल देखा था आजाइल और वाटरफॉल में। तो लेट कंसिडर आपको आई बैंक का एक वेबसाइट होस्ट करना है। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको क्या लगता है? आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है? इंटरनेट सर। ओके, और? एंड मेमोरी स्पेस। चलो परफेक्ट। और क्या क्या चाहिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट लगता है? रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। ओके, कस्टमर तो देखो, सबसे स्टार्टिंग में तो कस्टमर नहीं होता है, धीरे धीरे आप वेबसाइट लॉन्च करते हो तो कस्टमर आते जाता है, राइट? आईटी के बारे में बात करते हैं, आईटी में आपको क्या क्या चाहिए, एक वेबसाइट लॉन्च करना है, आईटी में आपको क्या चाहिए? सर्वर, डेटाबेस। राइट, परफेक्ट। Front तो end, back end, and database. करेक्ट, अगर आपका फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले सर्वर का एक सेटअप चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? सबसे पहले सर्वर का सेटअप चाहिए, राइट? तो सेटअप सर्वर का कैसे मिलेगा? जब क्लाउड नहीं था तो ये सेटअप कैसे मिलता था? ओके, क्लाउड नहीं था तो ये सेटअप कैसे मिलता था? तो जैसे मेरे पास लैपटॉप है, ये अभी जो मैं सेशन ले रहा हूँ, ये मैं मेरे लैपटॉप से ले रहा हूँ, राइट? बात सबको क्लियर है? तो कंपनी में भी ऐसे ही होता था, फिजिकल डिवाइसेस ऑर्डर किए जाते थे। क्या किए जाते थे? फिजिकल डिवाइसेस ऑर्डर किए जाते थे। तो इसका एक स्टेप्स बनता था, तो मैं अभी आपको स्टेप्स बना दिखाता हूँ। तो स्टेप्स इस तरीके से था। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको हार्डवेयर कैसा चाहिए। ओके, ये लैपटॉप मेरा क्या है, एक हार्डवेयर है। ओके, मैंने क्या है, मैं लैपटॉप पे भी अपना वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरा ये लैपटॉप 24/7 अप एंड रनिंग नहीं रह सकता। ओके, मुझे इसको शट डाउन करना पड़ता है, इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। ओके, तो जब मुझे एक वेबसाइट लॉन्च करनी है, तो ये मुझे लैपटॉप की, डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे सर्वर्स चाहिए। बात समझ में आ रही है? सर्वर्स और लैपटॉप में क्या डिफरेंस है?
24 आवर उसको हमेशा ऑन रखना होगा। करेक्ट। जो सर्वर्स है वो हमें 24/7 ऑन रखना है। ओके, उसको आप ऑफ नहीं रख सकते। इसके लिए मेरा लैपटॉप काम में नहीं आएगा, मुझे बड़े बड़े सर्वर्स चाहिए। ओके। प्लस आपको पता है, आप में से किसी ने ओल्ड कंपनी में काम किया होगा, तो वहां पे एक रूम थी जिसको बोलते थे सर्वर रूम। Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, कुछ sir. कुछ लोगों को एक्सेस था उस सर्वर रूम का, ऐसा नहीं कि सबको एक्सेस है उस सर्वर रूम का। कुछ लोगों को ही, स्पेसिफिक लोगों को ही सर्वर रूम का एक्सेस है। प्लस और एक खासियत थी, सर्वर रूम का टेम्परेचर लो मेंटेन किया जाता था। याद है सबको? Yes, sir. उसमें Yes, ऐसे ही sir. लगी रहती हाँ, बहुत टेम्परेचर लो, 14 या 16 पे टेम्परेचर मेंटेन किया। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पे सर्वर होते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। आपने आपका लैपटॉप भी देखा होगा, आपने बहुत ज्यादा देर यूज किया तो उसमें हीट जनरेट हो जाती है लैपटॉप के अंदर, राइट? देखा है कभी किसी ने? तो वो है। Yes, हीट हाँ जनरेट हो सर. जाती थी। इसलिए वो सर्वर रूम का टेम्परेचर हमेशा लो मेंटेन किया जाता था। यहाँ तक किसी को डाउट है, किसी का क्वेश्चन है, बोलो, नहीं तो मैं आगे आगे जाता हूँ। मेरा No. सिंपल no. पॉइंट ये है कि आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्लाउड में क्या है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्लाउड के पहले दुनिया कैसे चलती थी ये भी हमें देखना है। बात सबको समझ में आई? क्लाउड के पहले दुनिया कैसे चलती थी ये भी हमें समझना है। तो स्टेप नंबर 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। मान लो एक आपको वेबसाइट लॉन्च करनी है, जिसके लिए आपको सर्वर चाहिए, जिसका नंबर है 4। ओके, कितना भी हो सकता है, एक हम रैंडम सर्वर का नंबर लेते हैं। 4 सर्वर चाहिए जिनका एक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है, देखो, ये मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप का एक कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? इसकी रैम होगी 16 GB की, 8 GB की। इसका हार्ड डिस्क होगा 256 GB का, 512 GB का, या तो 1 TB का। ओके। आप मोबाइल भी खरीदते हो तो उसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आपका एंड्रॉयड कौन सा वर्जन है, राइट? दूसरा, आपकी मोबाइल की रैम कितनी है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट सर्वर। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, हर एक चीज को Yes. एकदम इजी लेवल में समझ लो तो मजा आएगा सीखने में। तो हर एक चीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप ऐसा नहीं कि 4 सर्वर ऑर्डर कर लो, 4 सर्वर ऑर्डर करो विथ स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो ये सर्वर्स सर्वर्स में ना रैक और ब्लेड होता था, पता है सबको? क्या होता है रैक, क्या होता है ब्लेड? किसी को कुछ आइडिया है? Mm, No, सुना? sir. कभी किसी ने सुना है रैक ब्लेड? Yes, sir. क्या होता है रैक, क्या होता है ब्लेड, कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ आपको। ओके। एक रैक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ, ये देखो, तुमने हॉलीवुड मूवी देखी होगी, हॉलीवुड मूवी में ना तुमने इस तरीके का देखा होगा सर्वर रूम। ओके, इस तरीके का सर्वर रूम देखा होगा तुमने। और ये जो बड़ा है ना, ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फ्रिज जैसा या बॉक्स जैसा पूरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं रैक। इसको क्या बोलते हैं? रैक। और ये है तुम्हारे ब्लेड सर्वर्स, दिख रहा है, ये हाथ में है इसके, ये अंदर डाल रहा है इसके। ओके, रैक में पुट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ब्लेड सर्वर। और ये होता है रैक। बात सबको समझ में आ रही है? ऐसा सर्वर रूम होता है। देखो, मैं तुम्हें सर्वर रूम भी दिखाता हूँ। इस तरीके का सेटअप कभी आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवी में या बॉलीवुड मूवी में भी देखा होगा। यहाँ पे सर्वर Yes. सर्वर इस तरीके की लाइट है। तो ये पहले सर्वर रूम होता था, देखा है कभी किसी ने ऐसा, जो वायर से? ये देखो, तो ये होता है आपका सर्वर रूम का सेटअप। क्या है ये? सर्वर रूम का सेटअप है। ओके, बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ओके, तो ये इस तरीके का सेटअप है। ओके, इस तरीके का एक सेटअप होता है। ओके, जिसमें 4 सर्वर्स है, और हम इसका एक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हम इसका एक। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी रैम, ये सर्वर बड़े बड़े हैं। ओके, तो इसकी रैम होगी 64 GB की। ओके, और स्टोरेज कैपेसिटी होगा, स्टोरेज कैपेसिटी होगा 10 TB का।
ओके, एक हमने क्या किया, ये कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट किया। मेरा रैम है 64 GB की और स्टोरेज कैपेसिटी है 10 TB की। तो ये फर्स्ट स्टेप है, हमने डिसाइड किया कि देखो कोई भी तुम प्लान करते हो या कोई भी चीज़ वेबसाइट लॉन्च करते हो तो तुम्हारे माइंड में प्लान होता है। ओके, हर एक के माइंड में एक प्लान होता है। जैसे पहला प्लान क्या होता है कि अगर मैं एक वेबसाइट रन कर रहा हूँ तो मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कौन कौन है। ओके, प्लस मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे पास क्या एडवांटेज है, राइट। दूसरा, एक आइडिया होता है माइंड में कि मेरी वेबसाइट के ऊपर अराउंड कितने लोग आएंगे। बात समझ रहे हो, मेरी वेबसाइट के ऊपर अराउंड कितने लोग आएंगे। तो ये हमारा एक प्रिडिक्शन होता है, एक अंदाजा होता है। तो हम उसके हिसाब से सारा कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करके आगे आगे चलते, प्लस थोड़ा सा मार्जिन भी रखते हैं, 20% का, 30% का। लोग ज़्यादा भी आ सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मार्जिन पकड़ के हम सर्वर का सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वर का एक चुनाव किया। फिर उसके बाद क्या होता था, उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस होता था। ओके, उसके बाद क्या होता था, अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल प्रोसेस मतलब क्या, अप्रूवल प्रोसेस मतलब जो भी आपने सर्वर चूज किया है, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप किया है, वो आर्किटेक्ट टीम या प्री सेल्स टीम अप्रूव करेगी। वो क्या करेगी, प्री सेल्स टीम क्या करेगी, अप्रूव करेगी। हाँ, तुम्हारा वेबसाइट रन होने वाला है आई बैंक नाम से, और उसके लिए ये सर्वर्स का आपने चुनाव किया है, आपने डिसाइड किया कि ये सर्वर का सेटअप करेंगे। तो ये क्या है, ये अप्रूवल प्रोसेस से ये अप्रूव हो गया है। ओके, तो इसमें टाइम लगता था। पहले आप डिसाइड करोगे कि कितना चाहिए, इसमें डिस्कशन होगा, नहीं 64 GB रैम इनफ नहीं है, या 64 GB रैम बहुत ज़्यादा हो रही है, 32 मैनेज करो। फिर ये डिस्कस होके ये कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट होगा, फिर वो अप्रूवल प्रोसेस में जाएगा। किस में जाएगा, अप्रूवल प्रोसेस में। फिर प्रीसेल्स वाले भी देखेंगे, चलो ये ठीक है क्या, कैसा है, क्या है, और फिर ये जाके चीज़ें अप्रूव होगी। उसके बाद इसका कॉस्ट एनालिसिस होगा या कॉस्ट फाइनलाइजेशन होगा। तो पकड़ लो कि ये सर्वर का सेटअप आपको पड़ रहा है 50 lakhs में। क्या, ये पूरा सेटअप आपको कितने में जा रहा है, 50 lakhs, 50 लाख रुपए में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब आप ऑन प्रीमाइस की बात करते हो ना, तो ये 50 लाख रुपए आपका इनिशियल एटलीस्ट कैपिटल है फॉर योर सेटअप। हमने इसमें अभी एम्प्लॉय की कॉस्ट नहीं पकड़ी है, हमने कुछ भी नहीं पकड़ा है। हमने ये 50 लाख रुपीज बस एक इनिशियल कैपिटल अज्यूम किया है। बात सबको समझ में आ रही है, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो ये है 50 लाख रुपीज इनिशियल अमाउंट जो हमने डिसाइड किया है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्री सेल्स वालों ने अप्रूवल दे दिया, चलो बात सही है। लेकिन ये हर एक कंपनी में एक टीम होती है जिसको बोलते हैं फाइनेंस टीम। ओके, वो सब एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट का सब देखती है कि कंपनी के बारे में क्या क्या होना चाहिए। फाइनेंस टीम देखती है कि कितने रिसोर्स हायर करना है, हमारे पास कितना बजट है, प्लस कोई लैपटॉप खरीदने हैं तो कितना बजट है, किस तरीके का लैपटॉप कंपनी में आना चाहिए। तो ये सब जो पैसे के बारे में जो भी अप्रूवल है वो कौन देता है, फाइनेंस टीम देती है। तो पहले यहाँ पे फाइनेंस टीम का अप्रूवल लगेगा। ओके, फाइनेंस टीम का अप्रूवल मतलब क्या है, फाइनेंस टीम बोलेगी चलो 50 लाख रुपए का जो तुम्हारा बजट है वो हमने अप्रूवल अप्रूवल दिया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन ऑर्डर सर्वर ऑफ 50 lakhs। क्लियर है सबको? यस हाँ सर। Yes, सर। sir. ओके, 50 lakhs का हमने अप्रूव किया है, अभी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर अभी क्या है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ओके, देखो आप भी सिंपल यही करते हो ना, आपको मोबाइल खरीदना है, मान लो फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रहा है, आपको मोबाइल खरीदना है। तो आप क्या करते हो, आप सिंपल आपका रिक्वायरमेंट डालते हो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोबाइल आता है। ओके, किसी को आईफोन चाहिए, किसी को वन प्लस चाहिए, किसी को वीवो चाहिए। ओके, तो आप क्या करते हो, अपना पसंदीदा ब्रांड सिलेक्ट करते हो, जो अपकमिंग या न्यू मॉडल है वो आप सिलेक्ट करते हो, उसका रैम देखते हो, उसका स्टोरेज कैपेसिटी देखते हो। आपके बजट में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो, फिर चेंज करते हो। 8 GB का स्टोरेज सिलेक्ट किया तो फिर आप 6 GB के रैम पे जाते हो, राइट। आपका जैसा बजट है, अगर आपने पहले 4 GB का रैम सिलेक्ट किया था लेकिन आपका बजट ज़्यादा है तो आप रैम बढ़ा देते हो। सिंपल है, आपको मोबाइल जो चाहिए उसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके प्राइस एडजस्ट करने का ट्राई करते हो। तो यही होगा, अगर ये 50 lakhs का आपका अप्रूवल हो गया
फाइनेंस टीम ने अप्रूवल दे दिया तो आप उसके बाद क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट। किसी को डाउट है? नो सर। ऑर्डर प्लेस नो। किया, अभी ये ऑर्डर, हाँ बोलिए। किसी का डाउट है? किसी ने पूछा था कुछ, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या किया, फिर ऑर्डर प्लेसमेंट किया। ओके, आप क्या करते हो, ऑर्डर सेंड करते हो, और आपको पता है आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर किया और नेक्स्ट सेकंड आपके हाथ में मोबाइल है। आपने ऑर्डर करने के बाद इसका एक लीड टाइम होता है। क्या होता है लीड टाइम? हर एक प्रोडक्ट का एक क्या होता है, लीड टाइम होता है, राइट। एग्री करते हो सब? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैं पकड़ के चल रहा हूँ लीड टाइम। पहले ऑन एन एवरेज ये जो प्रोडक्ट है सर्वर्स है ना, उसका 21 डेज वर्किंग डेज होता था। कितना होता था? 21 वर्किंग डेज हर एक प्रोडक्ट का लीड टाइम होता था। कितना? 21 डेज। 21 अगर वर्किंग डेज पकड़ते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 मंथ का टाइम है। एग्री करते हो सब? यस सर। ओके, 21 डेज का ये लीड टाइम होता था। मतलब क्या है, आप अगर सोच लो, तुम्हें कुछ सर्वर का सेटअप करना है, सेटअप करने के लिए आपको रैम और स्टोरेज यहाँ पे डिसाइड करने के लिए 10-15 दिन चले गए, अप्रूवल प्रोसेस के लिए 10-15 दिन चले गए, फिर इन्होंने कॉस्ट एनालिसिस किया उसके लिए कुछ टाइम गया, फाइनेंस टीम ने अप्रूवल करने के लिए कुछ टाइम लिया, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के लिए फिर से 1 मंथ का टाइम। ओके, तो हर एक स्टेज पे आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है। बात समझ में आ रही है? हर एक स्टेज पे यहाँ पे आपको टाइम लग रहा है। ओके, टाइम जा रहा है। उसके बाद होता था कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन वैलिडेशन, और कॉन्फ़िगरेशन चेक बोल सकते हो आप इसको। ओके, कॉन्फ़िगरेशन चेक मतलब क्या? जो आपके पास प्रोडक्ट आता है आप क्या करते हो, उसको चेक करते हो, राइट। मोबाइल भी आपने परचेस किया तो आप मोबाइल वर्किंग स्टेज में है या नहीं है वो चेक करते हो। अगर नहीं है तो फिर रिटर्न करना है, पता है आपको फ्लिपकार्ट का 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है। तो यहाँ पे भी जो सर्वर आपने ऑर्डर किए है उसका आप कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेक करते हो। ओके, जो वेंडर ने आपको प्रोडक्ट सेंड किए हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही से है कि नहीं है, ये आप क्या करते हो, चेक करते हो। इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेक। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, सेटअप। इसके बाद आप सेटअप करोगे। ओके, जो भी सर्वर है उसका सेटअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सर्वर ऑर्डर किए और वो रेडी टू यूज है, ऐसा कभी नहीं होता है। सर्वर ऑर्डर किए और रेडी टू यूज है, आपको क्या करना पड़ता है, वो सर्वर का सेटअप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। और सेटअप होने के बाद फिर वो चीज रेडी टू यूज हो जाती है। तो सेटअप कौन करता था? नेटवर्क टीम होती थी, सर्वर की टीम होती थी, वो एक साथ काम करते थे। राउटर है, स्विच है, उसके बाद वो सर्वर को नेटवर्क कनेक्टिविटी देना है। तो ये सब इनका काम चलता था, इसमें भी अराउंड 1 मंथ का काम चलता था। फिर वो सर्वर रेडी टू यूज होते थे। फिर यहाँ पे रेडी होने के बाद लास्ट का स्टेप आता है, यहाँ पे वेबसाइट डिप्लॉय करना है। ओके, इसके लिए भी और 1 मंथ का टाइम। वी कैन होस्ट वेबसाइट, वेबसाइट हम होस्ट करते थे https, ओके, www.ibank.com। ओके, ये हमने एट द एंड में क्या किया, वेबसाइट को होस्ट किया। तो ये पूरा प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता था। बात समझ में आई सबको? स्टेप नंबर 1, इसके लिए कुछ टाइम गया, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6। ओके, इसके ये तो हमारा पूरा अभी ऐसा फ्लो है कि सब अप्रूव हो रहा है। कभी कभी मान लो प्री सेल्स टीम ने रिजेक्ट कर दिया अप्रूवल, कि उन्होंने बोल दिया इतना बड़ा सर्वर की क्या जरूरत है, या ये सर्वर छोटा पड़ सकता है। तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, आप क्या सोच रहे हो। ओके, मान लो आपका ये व्यू हो सकता है कि वेबसाइट हैंडल करेगा ट्रैफिक ऑफ 20K, 20K मतलब 20,000। ओके, 20,000 रिक्वेस्ट को ये ट्रैफिक मैनेज कर सकता है। तो ये आपने सब बता दिया था, और इसके लिए आपने ये सर्वर का चुनाव किया था, ये आपने बोल भी दिया उनको।
तो कॉस्ट एनालिसिस हो गया, फाइनेंस टीम का अप्रूवल आ गया, फिर ऑर्डर चली गई, लीड टाइम आ गया, कॉन्फ़िगरेशन का चेक हो गया। ये सारे प्रोसेस को पहले अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स का टाइम लगता था। कितना ड्यूरेशन? यहाँ तक, ये जो पूरा सेटअप है ये करने के लिए पहले 6 to 7 मंथ्स का टाइम लगता था। बात सबको समझ में आ रही है? किसी को डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर, एक बार लीड टाइम बताओ ना सर। 21 डेज मतलब 5 स्टेप्स का डेज के सर, मतलब नहीं वो बता दो, पहले 5 स्टेप्स। बता दो। अपन सिंपल एग्जांपल पकड़ लेते हैं मोबाइल का। ओके, आपको एक मोबाइल ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट से, राइट? एक सिंपल एग्जांपल पकड़ लो। तो आपने क्या किया, हर एक का अपना अपना बजट होता है। कोई मोबाइल के लिए 20,000 स्पेंड करता है, कोई मोबाइल के लिए 10,000 स्पेंड करता है, कोई मोबाइल के लिए 1 लाख रुपए भी स्पेंड करने के लिए रेडी है, राइट? हर एक का अलग अलग एस्पेक्ट है। क्यों? ये क्यों बोलता हूँ? अभी जो मोबाइल मैं यूज करता हूँ, मेरे पास सिंपल मेरा है कि मुझे एंड्रॉयड का ओएस चाहिए। क्या है? एंड्रॉयड का मुझे ओएस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एप्पल तो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। पहला चीज क्लियर, एप्पल मेरे लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल पसंद है। मैं एंड्रॉयड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो एप्पल मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। फिर मेरे पास क्या बचा? सैमसंग, वन प्लस, फिर ओप्पो, फिर अपना वीवो, राइट? तो मैं उसमें से चूज करूंगा कि मेरा बजट कितना है। तो मेरा बजट है 20,000 रुपीज का। ओके, तो 20,000 रुपीज में ये चार जो कैटेगरी है, इसमें मुझे कौन सा ऐसा मोबाइल मिल रहा है जो मेरी नीड फुलफिल कर रहा है। ओके, नीड फुलफिल करना मतलब क्या है? मान लो मुझे गेम खेलना है मोबाइल के ऊपर, तो ऐसा कौन सा है जिसकी बैटरी अच्छी है? ओके, 5,000 या 4,000 mAh की बैटरी है। ओके, ये मेरा मोबाइल का रिक्वायरमेंट देखो, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से आप क्या करो, मोबाइल की रैम सिलेक्ट करो, स्टोरेज कैपेसिटी। कोई कोई ज़्यादा फोटो या वीडियोस लेता है, तो उसके लिए उसको स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से क्या होगा, वो पहले आप मोबाइल चूज करोगे। मोबाइल चूज करने के बाद आपको आपका बजट भी पता है, आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे। फ्लिपकार्ट के आप ऑर्डर प्लेस करते हो। फ्लिपकार्ट के ऊपर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अभी आपने ऑर्डर प्लेस किया और नेक्स्ट पल ही आपके हाथ में मोबाइल है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, अभी आपने जब ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर आने में कम से कम ऑर्डर आने में 21 डेज का टाइम लगता था। मतलब क्या है, आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ओके, अभी ऑर्डर प्लेस किया मंडे को, तो 1 2 3 4, ओके, 4 दिन, फिर ये 5 दिन, ऐसा काउंट करके 21 डेज का लीड टाइम था। तो 21 डेज के अंदर मुझे मेरा ये पूरा डिवाइस मिलता था। समझ में आया? लीड टाइम मतलब यस जब सर। आप यस ऑर्डर सर। कर रहे हो प्लस आपको प्रोडक्ट कब मिल रहा है, उसके बीच का जो गैप है, उसको बोलते हैं लीड टाइम। ओके, ये टेक्निकल टर्म है। पहले जब हम राउटर स्विच पे काम करते थे, तो हर एक राउटर का हो, स्विच का हो, सर्वर का हो, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट का एक लीड टाइम होता था। तो वो लीड टाइम मतलब सिस्को होता था। सिस्को क्या बोलता था कि मैं राउटर आपको पहुंचा दूंगा विद इन 21 डेज। तो 21 डेज के अंदर हमें ये राउटर मिल जाता था। अभी आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं मोबाइल, तो 3 4, अगर पुणे में ऑर्डर करते हो तो 3 दिन में आएगा। अगर कोई विलेज में ऑर्डर करते हो तो 4 5 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसा डिफरेंस होता था। समझ में आया? हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना लीड टाइम होता है। ओके, जिसके रिटेल्स कितने हैं, शॉप्स कितने अवेलेबल है, या उनके पास वहाँ पे जो जहाँ जिस लोकेशन पे आपने ऑर्डर किया है, वहाँ पे उनका कोई सेंटर है क्या अवेलेबल, तो उस हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो अभी आप, हाँ, किसी को डाउट है इसमें किसी भी चीज़ का, तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स होगा। हमें देखो, हमें जाना है एट द एंड क्लाउड पे। ओके, लेकिन क्लाउड जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले दुनिया कैसे चलती थी और क्लाउड ने आके क्या किया।
हर कोई आपको क्लाउड के एडवांटेजेस बता देगा, क्लाउड ने क्या चेंजेस किए वो बता दिया, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्लाउड के पहले दुनिया कैसी चलती थी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे क्लाउड के पहले, और वो प्रॉब्लम हमने कैसे क्लाउड ने फिक्स करके दिए। तब जाके आपको क्लाउड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ये जो सेटअप चल रहा है 10 साल पहले हम ही ये लोग सेटअप फॉलो करते थे। राउटर ऑर्डर करना है हम परेशान हो जाते थे, क्योंकि कंपनी में पहले काम जो चल रहा है ना वो बहुत स्लो चलता था। अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा भी चेंज करना है तो उसमें मंथ्स और मंथ्स का टाइम लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि ये सारा प्रोसेस, ओके। अभी राउटर है, स्विच है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। नेटवर्किंग का भी सेशन होने वाले हैं हमारे, उसमें भी थोड़ा बात करेंगे। हमें ओवरऑल क्या है ना, आईटी में कैसे काम होता है, क्या होता है, और क्यों डे ऑफ्स आया मार्केट में, और क्यों अभी इसका डिमांड है, क्लाउड ने क्या किया। मैं क्यों बोलता हूँ क्लाउड ही फ्यूचर है, राइट। मुझे तुम कभी पूछते हो सर क्लाउड या इसका क्या फ्यूचर होगा, मेरा सिंपल यही मानना है, क्लाउड ही फ्यूचर है। ओके, क्लाउड का फ्यूचर है ऐसा नहीं, क्लाउड ही फ्यूचर है, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाउड ने ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला वाला प्रॉब्लम है ये पूरे प्रोसेस करने के लिए 6 मंथ का टाइम लगता है। ओके, अगर सब कुछ सही रहा तो, राइट। लेकिन क्लाउड में ऐसा नहीं है। ये पूरा एक सर्वर क्रिएट करने के लिए क्लाउड में आपको बस 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 2 से 5 मिनट। मतलब जो 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्लाउड ने 2 से 5 मिनट में सॉल्व करके दिया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। सर सो फिर बाकी कंपनीज भी अभी भी यूज करती होगी ना कुछ के, मतलब सर्वर इंस्टॉलेशन वगैरह करते करती ना, है क्या? करते कंपनी यूज करती है। ओके, अभी भी कुछ कंपनी यूज करती है। देखो, वो डिपेंड करता है कंपनी ऑलरेडी अपने सेटअप से कितना हैप्पी है और कितना आगे जा चुके हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे इसके फ्लॉज बताऊंगा सारे क्या है। कंपनी ये अगर मॉडल फॉलो करती है तो इसमें क्या क्या हो सकता है पता है? हर एक चीज का एक वैलिडिटी होता है, या आप क्या बोलते हैं, वारंटी पीरियड, या एक पीरियड होता है वारंटी गारंटी पीरियड का, पता है ना आपको? अगर आप फ्रिज लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो 1 साल की सर्विस मिलती है आपको उसके साथ, राइट। 2 साल की सर्विस मिलती है, 3 साल की सर्विस मिलती है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसका भी ऐसा होता है, 2 साल की 3 साल की आपको सर्विस मिलती है। उस सर्विस में क्या है, इस प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो वेंडर आएगा, आपको सब कुछ ठीक करके देगा। एग्री करते हो सब? यस। पता है ना सबको? हर एक प्रोडक्ट जब तुम लेते हो तो उसके साथ आपको एक वारंटी मिलती है कि इतने टाइम तक चलेगा। उसमें कुछ भी इशू आया तो हम फिक्स करके देंगे आपको, लेकिन उसके बाद आपको खुद को उसको ठीक करना है। ओके, राइट। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता था कि यहाँ पे आपको ही सब कुछ काम करना है। मतलब जो सेटअप कर रहे हो आप, आपके खुद के इंजीनियर चाहिए नेटवर्किंग का सेटअप करने के लिए, या सर्वर का इंस्टॉलेशन करने के लिए खुद के इंजीनियर्स चाहिए, तो वो इंजीनियर्स का भी सैलरी देना है। प्लस यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट। आपको सर्वर लेना है ना, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ओके, राइट। 50 लाख का, ये तो मैंने कम बोला है। 10 10 50 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट लगता है बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एचसीएल की बात कर रहे हैं तो इतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी स्टार्ट हो रही है, ये छोटा सा स्टार्टअप था। हर एक कंपनी जब स्टार्ट हुई, इंफोसिस होने दो, एचसीएल होने दो, टीसीएस होने दो, पहले तो स्टार्टअप ही थे, राइट। पहले तो छोटी छोटी कंपनीज थी जिसमें 2 लोग काम करते थे, फिर 10 हो गए, 10 से 100 हो गए, 100 से 500, ऐसे कर करके स्टार्टअप बड़े हो गए, और आज 5 5 लाख लोग काम करते हैं एक एक कंपनी में, राइट। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। ओके, पहले क्या था, इनिशियल अमाउंट 50 लाख इन्वेस्ट करना, 1 करोड़ इन्वेस्ट करना कंपनी के लिए बहुत बड़ा बर्डन था। तो ये बर्डन सॉल्व करने का काम किया क्लाउड ने। क्लाउड क्या बोलता है, आपको 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको जितना आप यूज करोगे आप उतना ही पे करो। आपको ये सर्वर चाहिए, मैं ये सर्वर आपको पर डे रेंट पे देता हूँ 100 रुपीज पे। कितने रुपीज पे? 100 रुपीज पे। आपको जब जब तक यूज करना है तब तक यूज करो। जब आपका यूज खत्म होगा आप डिलीट कर सकते हो सर्वर को, आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, तो मैं हम आपको चार्ज नहीं लगाएंगे। मान लो आपका वेबसाइट रन हो गया, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो आप कंटिन्यू करोगे क्लाउड से सेटअप को। ओके, अगर काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप
अपना सर्वर क्लाउड में से निकाल दोगे। क्लाउड में से निकाल दिया तो आपको कोई चार्ज नहीं है, इसलिए क्या है आप मंथली रेंट पे कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक साथ ही 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है पता है, यहाँ पे सेटअप करने के लिए आपको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ रही है। इंजीनियर्स आ गए मतलब कॉस्ट आ गई, नेटवर्किंग इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर्स, इन सब की कॉस्ट आ गई, एडमिन्स, ओके, ये सब की कॉस्ट आ गई। उनका सैलरी है 8 लाख का पैकेज है, 10 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 6 लाख का पैकेज है। तो इनको भी हायर करना पड़ रहा है। तो ये भी एक कॉस्ट का बर्डन था कंपनीज के ऊपर। बात समझ में आ रही है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। तो हाँ सर। कंपनीज को है ना ये बर्डन फेस करना पड़ रहा था। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि इनिशियल कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर मान लो ये तुम्हारा आई बैंक का वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने सोचा था कि 20K ट्रैफिक रहेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका क्या हुआ, अंदाज थोड़ा गलत हो चुका और आपके यूजर्स है 1K। ओके, मतलब अराउंड बहुत कम यूजर्स है। ओके, 1/20 यूजर से बहुत कम है। तो ये इतनी बड़ी सेटअप की जरूरत ही नहीं। मतलब क्या है, जो आपका सर्वर का जो था वो कुछ यूज में नहीं आया और ये अंडर यूटिलाइज हो गया सर्वर। उसका वर्ड क्या यूज किया मैंने, अंडर यूटिलाइज। मतलब जितना इसका कैपेसिटी था वो यूटिलाइज ही नहीं हो। जैसे आपने मोबाइल ऑर्डर किया जिसका 8 GB रैम था, और आप कुछ क्या करते हो, कभी कभी आप कोई कोई देखो बस कॉलिंग के लिए यूज करता है मोबाइल, तो 8 GB रैम तो वेस्ट ही हो गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मेरा बात सबको समझ में आ रहा यस सर। है? ओके। हाँ सर। तो रिसोर्सेज आपके अंडर यूटिलाइज हो गए। ओके, राइट। और ये जो सेटअप करने वाले लोग हैं इनका भी काम क्या है, एक बार सेटअप कर दिया तो ये आराम से बैठ रहे। आप ऐसा नहीं कि 1 महीना हायर किया बाद में इनको निकाल दिया। आपको इनको एजुकेट करना है, सिखाना है। ओके, और आपके खुद के इंजीनियर से तो हो सकता है इनसे गलती भी हो। ओके, ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं हो, इनसे कुछ गलती भी हो सकती है। तो ये सारे प्रॉब्लम किसने सॉल्व किए, क्लाउड ने सॉल्व किए। ओके, अभी आपका ये 20K था, चलो ठीक है, लेकिन हो भी सकता है ना कि आपका वेबसाइट आपके अंदाजे से बहुत ज़्यादा चल गया। आपको लगा था कि 20K यूजर्स रहेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, यहाँ पे 20 लाख यूजर आने लगे। कितने आने लगे, 20 लाख यूजर्स आने लगे। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, जब 20 लाख यूजर आएंगे तो उल्टा हो गया। अभी आपको ये कैपेसिटी और स्टोरेज सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही? क्योंकि इनका कैपेसिटी था 20K यूजर्स मैनेज करने का। 20K से अगर 30K होते तो भी ये मैनेज करेंगे, लेकिन 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख तक यूजर ये मैनेज नहीं कर सकते। ये सर्वर बस्ट हो जाएंगे। ओके, क्रैश हो जाएंगे। आपने सुना है कभी कभी सर्वर क्रैश हो जाता है। ये क्रैश कब होता है, जब उसको बहुत ज्यादा लोड देते हो तो क्रैश ही हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे आपको सर्वर ऐड करने पड़ेंगे, और सर्वर ऐड करने के लिए आपको फिर से ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आपको फिर से ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस तो आपको पता है कितना टाइम कंज्यूमिंग है। और आपके यूजर्स तो थोड़े रुकने वाले हैं। आप थोड़ी ना बोल सकते हैं मेरा कैपेसिटी नहीं था, मैंने 20K के लिए यूजर्स के लिए सेटअप किया था ना, अभी आप 20 लाख आ गए। यूजर्स तो आएंगे, आपका वेबसाइट अच्छा है, यूजर्स तो आएंगे, लेकिन आपके ओवरऑल सेटअप में प्रॉब्लम आ गया। ओके, और आपको पता है ये पूरा प्रोडक्ट ऑर्डर करने में, सेटअप करने में अभी कम से कम पहले 6 महीने लगते थे, अभी आप मान लो प्रिपेयर भी हो 3 महीने तो लगेंगे, 2 महीने तो लगेंगे, 1 महीना तो लगेगा एटलीस्ट, जो लीड टाइम है सेटअप करने में, और इसमें तो 1 महीना तो लगेगा। तो 1 महीना प्रॉब्लम हो गया ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका वेबसाइट क्रैश हो सकता है। और एक बार अगर वेबसाइट क्रैश हो गया तो क्या लगता है यूजर्स को या एंड कस्टमर को, कि इनके सेटअप में प्रॉब्लम है, ट्रस्ट कम हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ट्रस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि यहाँ से कुछ खरीदे या नहीं खरीदे। ओके, क्योंकि इनका वेबसाइट तो डाउन ही रहता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम पहले आईटी इंडस्ट्री में बहुत जेन्युइन था। ओके, ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता था। और ये क्यों होता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑन प्रीमाइज सेटअप था। ऑन प्रीमाइज का मतलब क्या, ये समझ लो। तुम्हें इंट्रो में किसने पूछा व्हाट इज ऑन प्रीमाइज? ऑन प्रीमाइज मतलब कंपनी का जो सर्वर का सेटअप है वो कंपनी के प्रीमाइसेस में है। प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है, कंपनी के एरिया में ही है। बात समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। हाँ सर।
किसी को डाउट है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। हेलो सर। बोलिए ना। सर एक्चुअली मीन्स सर्वर क्रैश का मतलब क्या है? मीन्स अगर मेरा सर्वर मेमोरी एरिया कम है और कस्टमर ज़्यादा है तो वो स्टोर नहीं होंगे, उसके डेटा स्टोर नहीं होंगे मेरे मेमोरी में, बट ये क्रैश हो जाता है। एक्चुअली में क्रैश मतलब क्या, वो एक्चुअल नहीं मतलब समझ क्या में होता है पता तो मैं। एक्चुअल मतलब क्रैश मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आग लग गई या कुछ हो गया। क्रैश मतलब क्या होता है, मान लो तुम्हारा एक कैपेसिटी था। ओके, तुम्हारा एक कैपेसिटी था, उसके ऊपर 20K का तुम्हारा कैपेसिटी था। और हर एक का अपना अपना कैपेसिटी होता है। ओके, हर एक का अपना अपना कैपेसिटी होता है। इस पे 30K ट्रैफिक आया तो भी सर्व कर रहा है, लेकिन जब 1 लाख ट्रैफिक आएगा ना इसके ऊपर, तो किसी किसी की रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, किसी किसी की रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं होगी। उसके लिए वेबसाइट लोड होता रहेगा, वेबसाइट लोड होता रहेगा। ओके, आपको पता है जब माइकल जैक्सन का देहांत हो चुका था, उस टाइम पे गूगल क्रैश हुआ था। मतलब गूगल क्रैश हुआ था मतलब क्या, कंपनी में आग लगने लगी है। बस क्या है, गूगल का जो ब्राउजर है क्रोम है, उसमें कैपेसिटी नहीं थी इतना ट्रैफिक मैनेज करने की। तो किसी का रिक्वेस्ट सर होता है, किसी का रिक्वेस्ट सर होता ही नहीं है। बात समझ में आई? सर होता है मतलब क्या होता है रिक्वेस्ट। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर रूम ऐसे करके सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रैफिक ही इतना ज्यादा है जो ये सर्वर मैनेज नहीं कर सकते, तो ये मुझे लोड 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 होता रहेगा। आपको देखा है कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं, वेबसाइट का जब प्रॉब्लम है, कोई कोई वेबसाइट चल रही है लेकिन कोई कोई वेबसाइट लोड ही हो रही है, लोड ही हो रही है, मतलब क्या है, उनके सर्वर क्रैश गए गए, वो इनसफिशियंट है आपके रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए। समझ में आया? ओके। यस सर। ओके, तो ये प्रॉब्लम पहले फेस होता था कि कैसे मैनेज करना है इस चीज को, क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आया क्लाउड। क्या सॉल्यूशन आया? क्लाउड। तो क्लाउड का हेल्प लेके ये सब चीजें इजी बन गई। ओके, ये क्या हो गया, क्लाउड का हेल्प लेके सारी चीजें इजी बन गई। और किस तरीके से बनी है, क्या बनी है, वो हम क्लाउड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये छोटा सा सेटअप, या ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे क्या नहीं थे। इसमें एक एडवांटेज भी था, ये सब में एक एडवांटेज है कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा, वो आपके फिजिकली आपके पास ही प्रेजेंट है। मतलब ये सीएल के पास ही प्रेजेंट रहेगा ये फिजिकल सेटअप। ये आपका एडवांटेज है कि आपको कभी भी चाहे तो आप सर्वर रूम में जाके चेक कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये एडवांटेज है कि इसका फिजिकल प्रेजेंस आपके पास ही रहेगा ऑन प्रीमाइस में। क्लियर सबको? यस सर। किसी को इसमें कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है? क्योंकि क्लाउड के पहले कैसा चलता था ना, ये कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्लाउड के पहले कैसा चलता था। तब आपको पता चलेगा कि क्लाउड ने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, नेटवर्किंग राउटर कॉन्फ़िगर करना, स्विच कॉन्फ़िगर करना, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ क्लाउड ने इजी कर दिया है। इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व थी। अभी आप बस अकेले ये पूरा सेटअप कर सकते हो। और कितना टाइम में? विद इन 10 मिनट्स में एक ही एक ही बंदा पूरा का पूरा सेटअप कर सकता है विद इन 10 मिनट्स। पहले जिसको 6 महीने का टाइम लगता था सर एक नेटवर्किंग। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर ये दो कंपनी एक सर्वर को यूज कर सकती क्या, शेयर नहीं करके? नहीं नहीं, ओके सर। प्राइवेसी सर यहाँ और पे बहुत। सर्वर प्रोवाइड कर है सर। प्राइवेसी या हाँ, एक मिनट मैं इसका आंसर देता हूँ, क्यों नहीं शेयर करती उसका आंसर देता हूँ, फिर आगे आपका क्वेश्चन लेता हूँ फिर से। क्यों नहीं शेयर कर सकते? शेयर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई बैंक, मान लो ये आई बैंक है, आई बैंक की वेबसाइट है। अगर मैं एक ही सर्वर का यूटिलाइजेशन करता हूँ और उसमें कुछ बग होता है, आप जैसे मान लो, आपको बता देता हूँ, ये मैंने कंपनी में फेस किया इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपने मान लो ये आपका आईसीआईसीआई बैंक का वेबसाइट है, और जब आप जस्ट ऐसा यहाँ पे जाते हो, ओके, और यहाँ पे क्लिक करते हो, और क्लिक करते आपको एचडीएफसी बैंक का दिखे,
तो आप शॉक हो जाओगे। ओके, मैं तो ICICI बैंक में गया था, ये HDFC का जैसा लोगो आ गया, कुछ नॉर्मल लोगो भी आ गया ना, तो भी अच्छी बात नहीं है। ओके, बात मेरी समझ रहे हो? अगर आप ICICI बैंक में जाते हो और नॉर्मल आपको ओपन करने के बाद कहीं तो भी यस ये HDFC बैंक का बस लोगो भी दिखे ना, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। ओके, इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम आता है, कंपनी इस चीज को एक्सेप्ट करती नहीं है, यूजर नहीं एक्सेप्ट करते, कंपनी की तो बात छोड़ ही दो। ओके, मैं दो वेंडर के साथ काम कर रहा था एक ही टाइम पे। एक वेंडर था सिस्को, दूसरा वेंडर था VMware। ओके, एक लड़के ने गलती से क्या हुआ, इमेज इमेज होता है ना अपने पास, एक आइकॉन उल्टा कर दिया। ओके, मतलब सब कुछ सही है, वेबसाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर जाने के बाद देखा तो VMware को सिस्को का आइकन था और सिस्को को VMware का आइकन था। ओके, तो वो बहुत बड़ा मामला हो चुका था उस टाइम पे कि ऐसा कैसे हुआ, क्या है उसका रूट कॉज, क्यों, किस वजह से ऐसी चीज हो गई। और देखा तो बस क्या किया था उसने, इमेज अपलोड करते हैं ना फ्रंट एंड में, तो इमेज अपलोड करते वक्त गलती से उसने दो इमेज डाउनलोड की थी, एक सिस्को की और एक VMware की। सिस्को के इमेज को VMware का नाम दिया था और VMware की इमेज को सिस्को का नाम दिया था, और उनको अपलोड किया था बाद में। तो ये छोटा सा इशू की वजह से इतना बड़ा माहौल हो गया कि वो बंदे का उस साल का अप्राइजल नहीं हुआ, एक बस इमेज इधर का उधर हुआ तो। और जिन लोगों ने टेस्टिंग किया था उनको भी बोला गया कि तुम ऐसे कैसे प्रोडक्शन पे रोल आउट कर सकते हो, कि ICICI बैंक में, HDFC का जैसे VMware में हुआ था सिस्को का, ये अलाउड ही नहीं है। ओके, इसलिए कंपनी क्या करती है, कभी आप सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम करके देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी में जब आप काम करते हो ना, एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो ना, तो आपको एक ही क्लाइंट का एक्सेस मिलता है, दूसरे क्लाइंट के लिए आप काम नहीं कर सकते। ओके, बहुत रेयरली होता है कि बहुत बड़ा लेवल का आदमी है कोई जिसको एक दो क्लाइंट का एक्सेस होता है, नहीं तो कंपनी कभी भी, आप किसी भी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कोई भी एक क्लाइंट है ना, तो आपको उसका ही एक्सेस रहेगा, आप दूसरे क्लाइंट पे नहीं एक्सेस होकर। आप उसको बोलते प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मतलब क्या है, मैं ये क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ और आपको उसका ही एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर ये जो कंपनी के अंडर में सारा जो सेटअप होता है इसकी भी वैलिडिटी होती है ना? हाँ, हर एक चीज़ की वैलिडिटी है ना। अभी ये सेटअप हो रहा है ना, ये सेटअप हो रहा है, तो ये सेटअप मान लो हमने VMware से सर्वर्स ऑर्डर किए थे, तो VMware क्या बोलेगा, मैं इनकी सर्विस आपको 3 साल तक दे सकता हूँ, 3 साल तक के बाद मैं इसका सर्विस की गारंटी नहीं दे सकता। तो चौथे ईयर पे, पांचवें ईयर पे कुछ ब्रेक हो गया तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेंज करना पड़ेगा। ओके, और अपने इंजीनियर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि वो सब सॉल्व कर सके। तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम होता था ये सेटअप में, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को नहीं फॉलो करना है, ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग भी है और पैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये सब को फाइनलाइज करने के लिए और ये सब प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, उसका नाम है क्लाउड। करेक्ट, सबको समझ में आया? यस सर। उसका नाम है क्लाउड। और किसी का कुछ सॉल्यूशन है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सॉल्व करके लेंगे। क्लाउड क्या करता है, एक चीज बोलता हूँ आपको, क्लाउड कौन सा मॉडल यूज करता है, क्लाउड मॉडल यूज करता है पे एज यू गो। पे एज यू गो मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आप यूज करोगे, जितना यूज करोगे आपको उतना ही पे करना है, ज्यादा पे करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। जितना आप यूज करोगे आपको उतना ही पे करना है, ये होता है क्लाउड, बाकी ज्यादा यूज करना ही नहीं है आपको। इसको बोलते हैं क्लाउड। तो ये पूरा आपको जो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे सर यहाँ तो 50 लाख है, एम्प्लॉय का कॉस्ट भी है ना, ओके, बहुत सारी चीजें है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये पूरा प्रोसेस क्लाउड ने स्मूथ कर दिया और इसको नाम दिया
पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना आप यूज करोगे आओ। आपने आजकल देखा होगा, वो देखो स्टार्टअप बहुत फॉर्म में है। देखा है? आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें बहुत ज्यादा स्टार्टअप आते हैं, हर एक का वेबसाइट है, चल रहा है सब कुछ अच्छे से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है उसका? स्टार्टअप इतने फॉर्म में क्यों है? क्योंकि स्टार्टअप के पास ज्यादा फंडिंग नहीं है। ओके, सब पहले से तो वो क्या करते हैं, क्लाउड पे आते हैं। ओके, क्लाउड में अपना सेटअप बनाते हैं। सेटअप बनाने के लिए अगर उनका वेबसाइट चलता है तो उनको फंडिंग मिलती है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर उनको पैसा या फंडिंग नहीं मिलती है, 1 साल 2 साल के लिए वो देखते ट्राई करके, अगर नहीं हुआ तो अपना शट डाउन कर लेते। ओके, उनको ना तो 1 करोड़ का सेटअप लगाने की जरूरत है, ना ज्यादा एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत है। आजकल स्टार्टअप 2 लोग मिलके भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 लोग, एक के पास क्लाउड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज है और दूसरा डेवलपर है, 2 लोग मिलके भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे स्टार्टअप देखे भी होंगे जिसमें बस 2 ही लोग हैं स्टार्टिंग में। ओके, जैसे आपका ओला, पता है आपको? कार, ओला मुंबई से स्टार्ट हुआ था। यस। ओके, तो 2 3 लोगों ने ही स्टार्ट किया था ओला। ओके, फिर वो आगे 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 बढ़ता गया। ऐसा होता है। तो एक एप्लीकेशन बनाया उन्होंने मुंबई के लिए। और पहले जो ऑनलाइन होता था ना, वो कॉल लेते थे कि यहाँ पे जाना है, कैब लेके, फिर वो कैब ड्राइवर को बताते थे। ऐसा कर करके, ऐसा कर करके उन्होंने थोड़ा 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 सिस्टम स्ट्रांग बनाया। और स्ट्रांग बनाने के बाद वही सिस्टम सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद कस्टमर बढ़ने लगे। उनको भी नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, और आज इतना बड़ा नेटवर्क है उनका। राइट, तो इस तरीके से अगर बहुत सारे स्टार्टअप है, ओके, जो इतना बड़ा फंडिंग रेज नहीं कर सकते थे स्टार्टिंग में, कि 50 करोड़ 20 करोड़, और इतने एम्प्लॉय भी हायर नहीं कर सकते, 100 200, तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्लाउड। और क्लाउड आने के बाद से ही स्टार्टअप में लोग इन्वेस्ट करने लगे, या स्टार्टअप ज़्यादा फॉर्म में आने लगे, ताकि उनको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए। किसी के पास अपना सेविंग है 10 लाख का 12 लाख का, उसमें आप स्टार्टअप में 2 साल 3 साल सर्वाइव कर जाते हो। ओके, अगर आपके पास 10 लाख का भी फंडिंग है, 10 लाख है, ओके, तो आप कम से कम 1 साल स्टार्टअप लगा सकते हो। ओके, किसी के पास 20 लाख है तो 2 लोग पूरा 2 साल के लिए स्टार्टअप लगा सकते हो। 2 साल में अगर आपके पास यूजर्स आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो रैप अप कर लो, फिर से जॉब कर लो। तो इसकी वजह से स्टार्टअप का ग्रोथ ज़्यादा हुआ इंडिया में। और क्लाउड को भी बेनिफिट मिला। क्लाउड को वो यूज़ करता है, जब चाहे तब यूज़ करते हैं, और नहीं चाहिए तो डीलोकेट कर देते हैं सर्वर को। तो ये मॉडल, और इस तरीके से ये बिजनेस, जो पूरा ऑन प्रेमाइज का बिजनेस था, वो पूरा बिजनेस क्लाउड ने ले लिया। बात सबको समझ में आई? किसी को कुछ डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ओके, कल जाके हम थोड़ा नेटवर्किंग का पहले तो देखेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, जो पर्सनल डेटा होता है कंपनी का, वो सर्वर में से होता है या क्लाउड में से होता है अभी अभी वो खुद अभी के के पास ही केस में? रखते हैं। अभी वो खुद के पास ही रखते हैं, सब कुछ क्लाउड में नहीं रखते। ओके, मैं वो भी बताऊंगा। अभी तो हमने ऑन प्रीमाइज देखा है, ऑन प्रीमाइज के बाद हम देखने वाले प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। ओके, तो वो सब कुछ प्राइवेट क्लाउड में या तो ऑन प्रीमाइज रखते अब तक बैंक, लेकिन अभी धीरे धीरे बैंक भी क्लाउड पे जाने लगी है। ओके, और क्लाउड का मेजर चंक और ओके सर। क्लाउड का मेजर रेवेन्यू अभी बैंक से आने लगा है। पहले बैंक सबसे एंड में अगर कोई चेंज होता है ना, तो बैंक चेंज होते हैं। कौन? बैंक। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बैंक में बहुत हाई सिक्योरिटी चाहिए। क्यों चाहिए? ट्रांजैक्शन से। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आप कस्टमर के पैसों के साथ खेल रहे। अगर आपके अकाउंट में आज 5,000 रुपए है, और कल आप उठते हो और अकाउंट बैलेंस चेक करते हो तो उसमें 5,000 रुपए आपको नहीं दिखते, तो आपका उस बैंक के ऊपर से ट्रस्ट चला जाएगा। ओके, आपको आप केस फाइल कर दोगे कि ऐसा कैसे हुआ, सपोर्ट टिकट ट्रेस करोगे कि मेरे अकाउंट में कल 5,000 रुपए थे, वो कहाँ पे चले गए। तो सबसे एंड में अगर कोई चेंज होता है तो बैंक होती है। और धीरे धीरे बैंक अभी चेंज होना स्टार्ट कर दिया है। अगर बैंक ने आज डिसाइड किया कि हमें क्लाउड पे जाना है, तो क्लाउड पे जाने के लिए उनको कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आज बैंक डिसाइड करता है, आज का डेट है नवंबर, नवंबर मंथ 2023 में अगर बैंक डिसाइड करता है हमें क्लाउड पे जाना है, तो कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे एक बैंक को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट होने के लिए। आपको टाइमलाइन आएगा 2 साल में करना है, लेकिन रियल में वो 5-6 साल का काम है। मतलब आपके पास 5-6 साल है, ओके, एक बैंक को माइग्रेट करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे एक एक इंडस्ट्री धीरे धीरे क्लाउड पे जा रही है, ओके। अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये ऐसा ही चलेगा 30 इयर्स तक, ओके। और आगे जाके कम्युनिटी क्लाउड भी आने वाला है। जैसे आप अभी देखते हो कि प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, आगे जाके एक और आने वाला है जिसको बोलेंगे कम्युनिटी क्लाउड। क्लाउड प्रोवाइडर उस पर काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है कम्युनिटी क्लाउड पे। कुछ दिनों के बाद कम्युनिटी क्लाउड भी लॉन्च होगा, ओके। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछो। नो डाउट सर। ओके, चलेगा। तो मैं ये सेव करके रखता हूँ आपका वीडियो और अपलोड भी कर देता हूँ।